जोग न लोग सब कहीं कहाँ अस भागो, सहज सुभाय समाज दुहु राम चरण अनुरागो। एहि विधि सकल मनोरथ करहि, वचन सप्रेम सुनत मन हरहि। प्रिय मातु तेहि समय पठाई, आसि देखि सु अवसर आई। सावकाश सुनि सब सिय सासु, आयहु जनक राज रनिवासु। कौसल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय सम आनी। सीलु स्नेहु सकल दुहु ओरा, प्रवहि देखी सुनि कुलिस कठोरा। पुलक शिथिल तन भारी बिलोचन, महिषक लिखन लगी सब लोचन। सब सिय राम प्रीति किसी मूरति, जनु करुणा बहु बेश बिसूरति। प्रिय मातु कह विधि बुद्धि बाकी, जो पै फेनु फोर पबिता के राम। मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। सुनिय सुधा देखियहि गरल, सब कर तूति करा। जहाँ तहाँ काक उलोक बक, मानस सकृत मरा। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। आप लोगों से निवेदन है कि इस राम कथा को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कर दीजिए। इतने कम लोग देखेंगे इस राम कथा को तो कैसे सभी सनातनियों को कथा का लाभ मिलेगा। तो अपने हिस्से का पुण्य कमाइए और अपना पुरुषार्थ दिखाइए और इस कथा को समस्त ग्रुपों में, समस्त प्रोफाइल्स पर, समस्त यूट्यूब पर शेयर कर दीजिए। जितना आप शेयर करेंगे आपके माध्यम से उतना लोग इस कथा को सुनेंगे, देखेंगे। और जितना आपके माध्यम से लोग इस कथा को देखेंगे, सुनेंगे, यह मानिए आपको उनके पुण्य का अंश मिलेगा। पहला पुण्य तो आप कमाते हैं जब इस कथा का श्रवण करते हैं, इस कथा को सुनते हैं। और दूसरा पुण्य, जो बड़ा पुण्य है, जो इस राम कथा का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, जब आपके माध्यम से अन्य लोग इस कथा को सुनते हैं। तो पुण्य कमाइए और बड़ा पुण्य कमाइए, क्योंकि जितना पुण्य कमाएंगे यह मानिए आपके जीवन के उतने संकट दूर हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। एहि विधि सकल मनोरथ करहि, बचन सप्रेम सुनत मन हरहि। सिय मातु तेहि समय पठाई, दासी देखी सुअवसर आई। कि सब लोग श्री राम जी के समीप रह रहे हैं तो सुखी हैं, और क्या कहते हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ थे। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव ही प्रेम है। इस प्रकार सब लोग मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी भेजी हुई दासियां आदि के मिलने का सुंदर अवसर देखकर आई। अब माता सुनैना ने क्या देखा? सीता जी की जो माता है सुनैना जी, वो देखती हैं कि क्या अवसर है जो माताओं से मिला जाए। सावकाश सुनी सब सिए सासु, आयहु जनक राज रनिवासु। कौसल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय सब सम आनी।
कि सीता जी की माता सुनैना नीजे ने सब दासियों को भेजा कि पता करके आओ कि क्या सीता जी की जो सासुएं हैं, सासू माताएं हैं, क्या वो फुर्सत में हैं। तो उनसे यह सुनकर कि सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का रनिवास यानी रानियां अपनी दासियों समेत उनसे मिलने आए। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिए। जैसे वहां उपलब्ध थे कि वन में हैं, तो उस समय के अनुसार उनको आसन लाकर दिए, समयोचित यानी कि समय के अनुसार। सीलु सनेहु सकल दुहु ओरा द्रवही देखी सुनि कुलिस कठोरा। पुलक शिथिल तन बारी बिलोचन मही नख लिखन लगी सब सोचन। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं कि माता सुनैना में और अयोध्या की रानियों में, माताओं में इतना प्रेम है कि इसको देखकर कठोर वज्र भी पिघल जाए। शरीर पुलकित हैं और शिथिल हैं और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं, मिश्रित आंसू हैं। खुशी के भी आंसू हैं और शोक के भी आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगी। अब सब सोच रही हैं, सोचते सोचते क्या करती है, जमीन से अपने पांव के नाखून से जमीन कुरेद देती हैं। सब सिय राम प्रीति की सी मूर्ति, जनु करुणा बहु बेश विसूरति। सिय मातु कह विधि बुद्धि बाकी, जो पै फेनु फोर पवि टाकी। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की सी मूर्ति हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश रूप धारण करके दुख कर रही हो, विसुर रही हो। सीता जी की माता सुनैना ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फैन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टांकी से फोड़ रहा है। अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष हैं, उन पर विपत्ति ढहा रहा है। सुनिए सुधा देखी अही गरल, सब करतूती कराल। जहां तहां काक उलूक बक, मानस सकृत मराल। अमृत केवल सुनने में आता है, विष जहां तहां प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं, जहां तहां कौवे उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं, यानी कि सब और पाप दिखाई देता है। हंस तो एक मानसरोवर में ही है। आइए आगे की चौपाइयों के दर्शन करते हैं। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। 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 सुनी ससोच कह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। जो सृज पालई हरई बहोरी, बाल केलि सम विधि मति भोरी। कौशल्या कह दो सुन काहू, करम विबस दुख सुख क्षति लाहू। कठिन करम गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। ईश रजाई शीस सबही के, उत्पत्ति चिति लबिषहु अमी के। देवी मोह बस सोची अबादी, मेरी प्रपंच अचल अनादि। उपति जियब मरब और आनि, सोचिय सखी लखी निज हित हानि। ये मातु कह सत्य सुबानी, सुकृति अवधि अवधपति रानी। राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम।
लखन राम सिय जाहूं बन, भल परिणाम न पोचू। गहबर हिय कह कौशिला, मोहि भरत कर सोचो। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सिया राम सिया राम सिया राम राम राम। कि अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहां तक प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। कि बुरा जो देखोगे तो हर जगह बुरा नजर आएगा, अच्छा तो कहीं कहीं नजर आता है। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं, जहां तहां कौए उल्लू और बगुले दिखाई देते हैं, हंस तो केवल मानसरोवर में ही पाया जाता है। सुनी ससोच कह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। जो सृजी पालई हरई बहोरी, बाल केली समविधि मति भोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी कि विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली है, विवेक शून्य है। कि विधाता को तो विवेक ही नहीं है कि जो सृष्टि वो बनाता है वो उसी का संहार कर देता है। कौशल्या कह दोषु न काहू, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फलदाता। कौशल्या जी ने कहा किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। क्या अधीन है? दुख सुख हानि लाभ, और दो चीजें और होती हैं, जीवन मरण। यह सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन है, उसे विधाता ही जानता है। जो शुभ और अशुभ सभी फलों को देने वाला है। इस रजाई शीस सबही के, उत्पत्ति थीति लय बिषहूं अमी के। देवी मोह बस सोची यबादी, विधि प्रपंचु अस अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है, उत्पत्ति स्थिति और लय, यानी कि उत्पत्ति पालन और संहार तथा अमृत और विष के सिर पर है। ये सब उसी के अधीन है, उसी विधाता के अधीन है। हे देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है, विवाद विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपति जियब मरब उर आनी, सोचिय सखी लखी निज हित हानि। सिय मातु कह सत्य सुबानी, सुकृति अवधि अवधपति रानी। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती है, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी हैं, कि आप इतनी अच्छी बातें करती हैं और आप इतनी महान बातें करती हैं, क्योंकि आप महाराज दशरथ की पत्नी हैं, उनकी रानी हैं। फिर भला ऐसा क्यों ना आप मेरी ऐसी बातें कहेंगे। लखनु रामू सिए जाहूं बन, भल परिणाम न पोचू। गह बरिहिए कह कौशिला, मोहि भरत कर सोचू। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। आइए आगे की चार चौपाइयों का और दर्शन करते हैं। प्रसाद आशीष तुम्हारी, सुत सुत बधु देव सरी बारी। राम शपथ में कीन्ही न खाऊं,
तो कर कहूँ सखी सती भाव। भरत शील गुण विनय बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई। कहत सार दहु कर मति हीच, सागर सीप की जाहि उलीच। जानऊ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहेउ महीपा। कसे कनक मनि पारिख पाए, पुरुष पारिख आहि समय सुभाए। अनुचित आज कहब अस मोरा, शोक स्नेह सयानप थोरा। सुनि सुर सरि सम पावन वाणी, भई स्नेह विकल सब रानी। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। ईश प्रसाद असीस तुम्हारी, सुत सुत बधु देव सरी बारी। राम शपथ मैं कीन ही न काऊ, सो करी कहूँ सखी सती भाऊ। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ कि भरतशील गुण विनय बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई। कहत सार दहु कर मति हीचे, सागर सीप की जाही उलीचे। भरत के शील गुण नम्रता बड़प्पन भाईपन भक्ति भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से भी कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। जानऊ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहेउ महीपा। कसे कनकु मनि पारिख पाए, पुरुष परिखी अहि समय सुभाए। इस चौपाई का अर्थ बताने से पहले एक बात मैं आपको बताता हूं कि माता कौशल्या सुनैना से बात कर रही हैं। माता सुनैना से बात कर रही हैं और पूछती हैं कि परिवार में समाज में रोशनी किस किस प्रकार हो सकती है। तो बताते हैं कि रोशनी किस प्रकार होती है। तो माता सुनैना बड़ा अच्छा जवाब देती हैं। कहती हैं, एक तो रोशनी सूर्य से होती है। चंद्रमा की अपनी की रोशनी नहीं होती है। चंद्रमा सूर्य की रोशनी से चमकता है। तो एक तो रोशनी होती है सूर्य से, दूसरा मणि से और तीसरा दीपक से। तो माता कौशल्या ने कहा, हां बहन, सही बात है। अब मैं बताती हूं आपको कि महाराज दशरथ हमारे कुल का सूर्य थे, जो कि सूर्य अस्त हो गया। और श्री राम मेरे राघव जी इस रघुकुल की मणि है, जिसका वनगमन हो गया है। और सखी बहन, ये जो भरत है ना, ये हमारे कुल का दीपक है। यह बात महाराज ने मुझे मरने से पहले बताई थी कि भरत हमारे कुल का दीपक है। तो कहती हैं कि मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूं। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर रत्न पारखी कर मिलने पर भी उसे पहचाना जाता है। कि सोना कैसे पहचाना जाता है? कसौटी पर कसे जाने पर। और रत्न को कौन परखता है? पारखी यानी जौहरी। जौहरी ही रत्न की परख करता है। वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही की जाती है, उसका चरित्र देखकर की जाती है। अनुचित आजू कहब असमोरा,
शोक सनह सयानप थोरा, सुनी सुर सरी सम पावनी बानी, भई सनेह बिकल सब रानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन, विवेक कम हो जाता है। लगता है मैं अनुचित कहती हूं, क्योंकि मैं दुख में हूं ना। क्योंकि दुख में और स्नेह में विवेक जो होता है, यानी सयानापन होता है, वो कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूं। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या कह धीर धरी, सुनहु देवी मिथिलेसी, को विवेक निधि बल्लभहि, तुम्हि सकल उपदेसी। कौशल्या जी ने फिर धीरज धर कर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी। मिथिलेश्वरी किनको कहते हैं? माता सुनैना को। कि हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए ज्ञान के भंडार, श्री जनक जी की प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है? आप तो जनक जी की प्रिया हैं, माता सीता की माता हैं, आपको कौन उपदेश दे सकता है? आइए आगे की 4 चौपाइयों का फिर दर्शन करते हैं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रानी राय सन अवसर पाई, अपने भांति कहब समुझाई, रखी अहि लखन भरत गव नहीं बन, क्यों यह मत माने महिप मन, तो भल जतन करब सुविचारी, मोरे सोचू भरत कर भारी, कूड़ स्नेह भरत मन माई, रहे नेक मोहि लागत नाई, लखी सुभाव सुन सरल सुबान, सब भई मगन करुण रस रान, नभ प्रसून झरि धन्य धन्य धुनि, शिथिल स्नेह तीर्थ जोगी मुनि, सबुर निवास पृथकी लखी रहेउ, तब धरि धीर सुमित्रा कहेउ, देवी दंड जुग जामिन बीती, राम मातु सुनि उठि सपरीति, राम मेरे राम 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 राम, सीताराम 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 राम राम। बेगी पाऊँ धारी यथलही, कह सनह सती भाई, हमरे तो अब इस गति के, कै मिथिलेश सहाय, मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। कि कौशल्या जी कहती हैं कि हे मिथिलेश्वरी, हे सखी, हे बहन, सुनिए ज्ञान के भंडार, श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है? हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण जी को घर रख लिया जाए और भरत जी वन को भेज दिए जाएं, यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो। क्यों कह रही हैं ऐसा रानी? क्योंकि भरत जी राम से बहुत प्रेम करते हैं। भरत जी राम जी के बिना नहीं रह पाएंगे। भरत जी राम जी के प्रेम में हैं। भरत जी राम जी के विरह को नहीं देख पाएंगे, नहीं झेल पाएंगे।
तौ भल जतनु करब सुविचारी, मोरे सोचु भरत कर भारी। गुड़ सनहे भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। कि यदि लक्ष्मण जी की जगह भरत जी वन को जाएं तो ऐसी बात राजा से करके देखिए, वो समझाएंगे। और ये बात अगर राजा जी मान जाएं जनक जी तो बड़ा उचित होगा। तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत जी का अत्यधिक सोच है, भरत के मन में गूढ़ प्रेम है, उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं लगती है। मुझे डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय ना हो जाए, क्योंकि वो राम के विरह को नहीं झेल पाएंगे। राम से विरह, राम का वियोग नहीं सह पाएंगे। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर, उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुणा रस से निमग्न हो गईं। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। अर्थात यह बात सब देवताओं को भी अच्छी लगी। सारा निवास देखकर थकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा, हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी और प्रेम सहित सद्भाव से बोली कि आप शीघ्र डेरे को पधारिए, हमारे तो ईश्वर ही गति हैं, अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं, वो ही कोई सहायता कर सकते हैं। 2 चौपाइयां और हैं, इनको पढ़ता हूं मैं। लखी सनह सुनि बचन विनीता, जनक प्रिया गह पाए पुनीता। देवी उचित अस विनय तुम्हारी, दशरथ घर नीलाम महतारी। प्रभु अपने नीचहूँ आदरहि, आगे निधुम गिर सिर तेनु धरहि। सेवक राव करम मन भानी, सदा सहाय महेशु भवानी। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम। कहिए सीताराम।